जनादेश में असम में 62 सीटों पर रुझान आ गए, जिसमें एनडीए 47 सीटों पर आगे है। एक तरह से पूर्ण बहुमत की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है, लेकिन हालांकि अब ये रुझान है तो असम में 62 सीटों में से एनडीए 47 सीटों पर आगे है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। असम में बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त थी कि इस बार फिर से हेमंतो बिस्व शर्मा हैट्रिक लगाने वाले हैं और वही बात दिखाई दे रही है। प्रखर, देखिए, ये जो असम में जो पिछली बार था बीजेपी का अच्छा परफॉर्मेंस था, लेकिन अपने दम पर सीधे बहुमत की तरफ आना, और ये इस पिछली बार जो नहीं हो पाया वो इस बार होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो एनडीए में 47 सीटें मैक्सिमम इसमें से बीजेपी की हैं, और जो स्ट्राइक रेट है जिस पे हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि 62 में से 47, मतलब ये गजब स्ट्राइक रेट चल रहा है। और ये मतलब हम कह सकते हैं जब इस वक्त आईपीएल चल रहा है, T20 चल रहा है, तो जो स्ट्राइक रेट जिसकी हम बार बार क्रिकेट में चर्चा होती है, हाँ, पवन खेड़ा को भी बधाई देना चाहिए। पवन खेड़ा के नाम पर बीजेपी को पेड़े भी बांटना चाहिए, पेड़ा भी बांटना चाहिए। पवन खेड़ा को बधाई और पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी को बधाई। बिल्कुल, राहुल गांधी ने जो किया उसका तो बहुत असर दिखाई दे रहा है। असम में भाजपा अर्धशतक की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, जरा एक बार बीजेपी के हमारे जो प्रवक्ता है बीजेपी पार्टी के वो भी जुड़ रहे हैं, ऋषि मिश्रा हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक, वो भी जुड़ गए। लेकिन एसएन सिंह जी, बड़ी खबर तो इस वक्त असम से आती हुई दिख रही है। असम में 47 सीटें, मतलब बहुत बड़ा मार्जिन दिखाई दे रहा है फिलहाल रुझानों में। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी जहां भी सरकार बनाती है वहां विकास के ऐसे कार्य करती है, राष्ट्रवाद का ऐसा अलग जगाती है कि ऐसे ही कंटिन्यू सरकार बनाती है। आप देख लीजिए, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में भी हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे। तो जब हम विकास के कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पे सरकार बनाएंगे। लेकिन ममता बनर्जी को जो पश्चिम बंगाल की जनता चुन रही थी तो वो कट मनी और करप्शन में रही। आप देखी होंगी, कहीं राशन घोटाला हो जा रहा है, कहीं नगर निगम का घोटाला हो जा रहा है, कहीं शिक्षा घोटाला हो जा रहा है, और 6000 कंपनियां बंद हो जा रही हैं। तो पश्चिम बंगाल की जनता तलाश रही थी कि एक सुंदर रास्ता, एक विकल्प तलाश रही थी, और भरोसे के तौर पे वो विकल्प भारतीय जनता